हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक पोएम करने वाले हैं क्लास 10th की, द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो सबसे पहले हम इसके समरी को डिस्कस कर लेते हैं। सो इट वाज अ विंटर सीजन, द पोइट वाज इन अ बैड एंड अ सोरोफुल मूड। विंटर सीजन का टाइम था और पोइट काफ़ी उदास और बुरे मूड में था। और एक हेमलॉक ट्री, जिसको हम एक पॉइजनस ट्री कहते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं एंड दे जनरली स्टैंड फॉर सोरो। ठीक है। द क्रो वॉज इन स्पर ऑफ अ मोमेंट, द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। एकदम से जो क्रो ट्री के ऊपर ऑलरेडी बैठा हुआ था, सडनली द क्रो शेक द ब्रांच एंड द स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो फेल ऑन द पॉइंट। तो वो एकदम से मतलब ब्रांच हिलाता है ट्री का और छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ स्नो वो आ गिर जाते हैं पॉइंट के ऊपर। और एकदम से जो वो पार्टिकल्स गिरते हैं स्नो के, इससे ना पोइट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। उसको रियलाइज़ होता है डैट ही हैड वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे इन अ सोरोफुल मूड। तब उसको लगता है कि क्यों उसने एक अपने पूरा दिन का एक पार्ट बिल्कुल ही उदास मूड में बिता दिया। उसको रियलाइज़ होता है कि उसको अपने बचा हुआ जो पार्ट ऑफ द डे है उसको यूटिलाइज करना है इन अ क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड यूजफुल मैनर। और उसका जो डिप्रेशन एंड सैडनेस है ना, वो बिल्कुल ही वॉश अवे हो जाता है विद द लाइट शावर ऑफ अ स्नो डस्ट एंड हिज हर्ट इज नाउ फिल्ड विद हैप्पीनेस। और उसका दिल अब खुशी से भर जाता है एंड नाउ ही गेट्स रेडी टू यूज़ द रेस्ट ऑफ द डे इन अ यूजफुल मैनर। और अब वो तैयार है अपने बचे हुए दिन को यूजफुल मैनर्स में यूज़ करने के लिए। ठीक है। सो इस पोएम में दो नेगेटिव क्रिएचर्स बताए गए हैं एज अ विच पोइट यूज एज अ कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी, विच इज हैमलॉक ट्री और क्रो। ये एक ऐसे दो क्रिएचर है जिसे सोसाइटी ने नेगेटिवली सिंबलाइज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में पोइट उनको कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी ले रहा है। ठीक है। और ये जो पोएम है ये रिप्रेजेंट कर रही है द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। सो हमारी फर्स्ट आर्टिस्ट ही है। हु इज द कंपोजर ऑफ दीज लाइन्स? यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? He was happy, sad, confused, or excited. Sad. What are the two negative creatures that Frost used as a carrier of positivity? Snow and dust. Hemlock tree, snow and crow. Or hemlock tree and crow. Hemlock tree and crow. What does the dust of snow represent? Healing power of nature, snowballs, cold weather, या snowman, snowballs. Where is the crow sitting? Crow कहाँ बैठा था? On the hemlock tree. What did it shake on the poet? क्या गिरा था पोइट के ऊपर? A dust of snow. ये दूसरा पैसेज है। द एक्सपीरियंस सेव द डैश ऑफ द पोइट। ये जो एक्सपीरियंस था जब क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो डाला था, तो इससे पोइट का क्या बचा? होल डे, फ्यू डे, सम पार्ट ऑफ द डे, द होल वीक, सम पार्ट ऑफ द डे। Which word is a synonym for feel remorse or regret as used in the stanza? Rude. How did the dust of snow affect the poet? It made him energetic, it changed his mood, it made him superior, or it made him depressed. It changed its mood. The poet is trying to suggest that the small things can bring big changes in life. Dust of snow is a good for our mood, a crow is a mood changing bird, or a hemlock tree is auspicious. Answer होगा इसका small things can bring big changes in life. What is the rhyming scheme of the given stanza? AB, AB. What does the word rude means? Pride, enthusiasm, fear, or regret? Regret.